हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आई होप सब अपने आसपास चीजों को देखते हैं एंड उनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। आज के हमारे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल नेचर, वो भी मैटर का। अब देखो, मैटर क्या है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है। तो हम जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, तो वो क्या करते हैं, जब वो चीजों को देख रहे होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, चीजों को टच करना चाहते हैं। जब उनको आप खाना देते हो पहले तो वो बिखेरते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने खाने को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसका टेक्सचर देख रहे होते हैं कि उसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। वो खाने के साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। तो सेम वही चीज है। जब आपको मैं कोई नई चीज दे दूं जो आपने कभी देखी ना हो, है ना, अगर आपके लिए नहीं हो, आप भी क्या रहोगे, क्यूरियस रहोगे। आप चीजों को छूते हो, आप उसको देखते हो अच्छे से, है ना, आप उसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हो। वही चीज है। तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि आप देखोगे कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती हैं, कुछ चीजें बहुत ज्यादा गोई रहती हैं, है ना। अभी ये जो चीजें हैं, कईयों का साइज बहुत स्मॉल है, जैसे सैंड को देखो, कण बिल्कुल कितने छोटे छोटे होते हैं। उसमें अपना एक अलग यूनिवर्स होता है। और अगर आप बड़े लेवल पे देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में, जैसे कि हमारा अर्थ या बाकी के प्लैनेट्स, है ना। मीडिएटर्स में भी आ जाते हैं, जैसे कि ताजमहल या हमारे बाकी के मॉन्यूमेंट्स। जो हम खाना खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो ट्रीज हों, ठीक है, हमारे फ्रूट्स हों या हमारे बिल्डिंग्स हो, ये सारी की सारी चीजें किसी चीज से तो बनी है ना। तो ये जो हमारा चीज है, इसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, हम जो आसपास चीजों को देख रहे हैं, तो जितनी भी हमारी आसपास चीजें हैं वो सारी की सारी हम ऐसा बोलते हैं कि वो मैटर से बनी है। ठीक है, चाहे उनका अलग अलग शेप हो, अलग अलग इनका साइज हो, अलग अलग उनका टेक्सचर हो, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये मैटर में ही कंसिडर होती है। तो हमें अगर मैटर को डिस्क्राइब करना हो तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास अगर हम रेत लें तो वो भी मैटर है, हम एक बड़ा पत्थर लें वो भी मैटर है। फ्रूट्स जिनका टेक्सचर बहुत gooey है, जो कि हार्ड भी नहीं है, जैसे कि मेटल्स का होता है या फिर स्टोन्स का होता है, वो भी मैटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज that can occupy space and can have definite mass and volume is matter। ठीक है, अगर आप देखोगे ये सारी की सारी चीजें कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं। अगर आप इनको वे कर पा रहे हो, आप देखो कि उनका मास भी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी कवर करते हैं। तो दैट मीन्स कि कोई भी चीज जिसका जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका मास हो एंड जिसका वॉल्यूम भी हो, वो सारी क्या आएंगी, वो होंगी मैटर। ओके, वो किस में कंसीडर होंगी, वो होंगी मैटर में कंसीडर। आई होप मैटर की डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट ना हो। अब देखो, हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स थे ना, वो बहुत पहले ही ऐसे बोल चुके थे कि हम ना पंच तत्व में यकीन करते हैं। पंच तत्व में मतलब वो ये कहते थे कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मतलब ऑल अराउंड ही एवरीथिंग, वो कहते थे या तो फिर वो फायर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड एयर, कहते वो यही पांच चीजों से बनी है, इनके इन पांच चीजों से बाहर वो नहीं है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, कि वो इन्हीं पांच चीजों से बनी है। एंड फिर लेटर ऑन जो ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी सिमिलर कुछ ऐसी ही थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। बट अगर हम मॉडर्न टाइम का देखें कि आज के टाइम में हम क्या स्टडी करते हैं, हमने क्या चीज अडॉप्ट की है, तो वो क्या है कि हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल नेचर पे। तो ये जो हमारा चैप्टर है, डेडिकेटेडली हम उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल नेचर जो है उसको स्टडी करेंगे। जो केमिकल नेचर है, ऐसा नहीं है कि वो स्टडी नहीं करेंगे, वो हम डेफिनेटली स्टडी करेंगे, बट इस चैप्टर में नहीं। बट स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो लेक्चर है वो अच्छा लगा हो, एंड डू स्टे ट्यून्ड, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।